Episode number 3328. Title: To Break World Methods. समीरा के शरीर पर चमकते हुए स्काईलाइट के पंख थे। उन हल्के पंखों की वजह से उसके शरीर का एक हिस्सा सुनहरी आभा से चमक रहा था, जबकि उसका बाकी आधा हिस्सा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें, जो काली पुतलियों से घिरी हुई थीं, अब वीर को घूर रही थीं। वे अजीब तरह से भूत जैसी लग रही थी। क्या एंडरसन सैनी पागल है? उसने समीरा के साथ क्या किया? वीर ने भौहें चढ़ाई। एंडरसन सैनी जिस तरह समीरा से प्यार करता था, उसे देखते हुए उस आदमी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे समीरा पर बुरा असर पड़े। समीरा के साथ अब जो हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंडरसन सैनी समीरा को ऐसा क्यों बना रहा है। वीर को पता नहीं था कि जब से उसने समीरा को काले बालों वाली बना दिया था, समीरा को वीर की बहुत याद आ रही थी। वह वीर की अनुपस्थिति में भी उसकी खूब तारीफ करती रहती थी। एंडरसन सैनी ने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह समीरा के प्रति बहुत कोमल रहा, लेकिन फिर भी उसने उसे फिर से सुनहरे बालों वाली समीरा बनाने के लिए कुछ तीखे तरीके अपनाए। एंडरसन सैनी वीर को खत्म करने वाला था ताकि वह समीरा के प्यार का एकमात्र पात्र बन सके। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि समीरा अपने दिल में किसी और को उससे ज्यादा अहमियत दे। समीरा अब हवा में तैर रही थी। उसके पंखों का पिछला हिस्सा हिल रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े। वह किसी प्रार्थना करती हुई परी जैसी लग रही थी। समीरा के चेहरे पर आस्था या जीवंतता का कोई भाव नहीं था। उसने वीर को घूरा और बेहद भावशून्य भाव से उसे देखा। जब उसने अपने हाथ जोड़े तो एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी न तो उसकी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की थी और न ही उसके उल्टे सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की। क्या ये ब्रेक वर्ल्ड पावर है? ये सही नहीं लगता। वीर ने समीरा के हाथों की ओर देखा और एक अजीब सी शक्ति को हिलते हुए महसूस किया। जब उसका सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो गया, तो वह एक शुद्ध सुपर स्पिरिट गॉड बॉडी बन गया जो दुनिया की किसी भी चीज को नहीं तोड़ सकता था। हालांकि उसे दुनिया की किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं होगा। समीरा के हाथों में जो शक्ति थी वह कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उसमें सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति के तत्व और विपरीत सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति के तत्व मौजूद थे। क्या किसी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के पास दुनिया को तोड़ने का कोई और तरीका है? वीर ने समीरा के हाथों को उत्सुकता से देखा। उसने देखा कि उसके हाथ जोर से चमक रहे थे। ये शक्ति लगभग पारदर्शी थी, लेकिन ये कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी। समीरा के हाथों को देखकर उसने पाया कि वहां एक पारदर्शी शक्ति उठ रही थी। जब उसके हाथों ने इस प्रकार की पारदर्शी शक्ति ग्रहण की तो वे क्रिस्टल जैसे साफ हो गए। जब ये पारदर्शी शक्ति फैलने लगी तो उसके पीछे के हल्के पंखों सहित उसका पूरा शरीर पारदर्शी क्रिस्टल का रूप ले लिया। समीरा अब एक पारदर्शी क्रिस्टल की मूर्ति जैसी लग रही थी, बस उसकी आंखें अलग थीं। वे काली ही रह गई थीं। अगर कोई गौर से न देखे तो उसे लगेगा कि वह बस हवा में तैरती हुई दो अजीब काली आंखें हैं। गौर से देखने पर ही पता चलता कि उसका शरीर पारदर्शी था। क्या सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के पास दुनिया को तोड़ने का कोई और तरीका है? वीर जो देख रहा था उससे वह बेहद हैरान था। समीरा दुनिया को तोड़ रही थी और वह दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ रही थी। दोनों ने दुनिया को तोड़ने के लिए सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल किया था, फिर भी दो अलग अलग सुपर गॉड स्पिरिट शक्तियां पैदा हुई। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की दुनिया तोड़ने वाली शक्ति सही थी या उसकी। बहरहाल समीरा एक डरावनी उपस्थिति का एहसास करा रही थी जिसने वीर को हाई अलर्ट पर डाल दिया। जब समीरा ने अपने हाथ अलग किए तो वीर के शरीर में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है।
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के ब्रेक वर्ल्ड मोड को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी ब्रेक वर्ल्ड बॉडी एक्टिव कर ली। अगले ही पल वीर ने समीरा का हाथ अपनी छाती पर देखा। वह इतनी तेज थी कि वह उसे चकमा नहीं दे पाया था। वीर उस लगभग पारदर्शी अजीब से हाथ को अपनी छाती में घुसाते हुए देख रहा था। वह हाथ उसके पूरे शरीर में घुस गया। जब समीरा ने अपना हाथ पीछे खींचा तो वीर ने देखा कि उसके आत्मिक शरीर में एक छेद हो गया था, जिससे उसे बहुत नुकसान पहुंचा था। उसकी वर्ल्ड ब्रेक वाली शक्ति मेरे शुद्ध आत्मिक शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वीर ने तेजी से अपना शरीर हिलाया। हिलते डुलते क्षतिग्रस्त आत्मिक शरीर सामान्य हो गया। समीरा ने वीर को अजीब नजरों से देखा। अगले ही पल उसका अजीब शरीर फिर से हिल गया। इस बार वीर तैयार था। उसने उसके शरीर को गौर से देखा। उम्मीद थी कि वह उसके अगले हमले का अंदाजा लगा सकेगा। फिर भी जब समीरा ने अपना हाथ उठाया तो वह एक बार फिर वीर के शरीर में जा लगा। वीर अब समझ गया था कि वह समीरा के हमलों से बच नहीं सकता। उसने अपने क्षतिग्रस्त आत्मिक शरीर को नजरअंदाज किया, अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और समीरा के अजीब शरीर पर मुक्का मारने की कोशिश की। वीर ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी किसी तरल पदार्थ में धंसी हुई है। इतना प्रतिरोध था कि मानो वह किसी पत्थर पर मुक्का मार रहा हो। जब उसकी मुट्ठी समीरा के शरीर के अंदर गई तो उसे लगा कि उसका शरीर बहुत मुलायम है। उसमें हड्डी भी नहीं थी, मानो उसने अपनी मुट्ठी पानी में ठूंस दी हो। बूम! वीर अपनी मुट्ठी वापस खींचकर समीरा के शरीर के दूसरे हिस्सों पर वार करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका आत्मिक शरीर सुन्न और लकवाग्रस्त हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि एक चूषण बल ने उसकी मुट्ठी जकड़ ली है। वह अपनी मुट्ठी समीरा के शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि समीरा की हालत भी वीर जैसी ही लग रही थी। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका हाथ, जो वीर की छाती में जबरदस्ती घुसा हुआ था, वापस नहीं खींच पा रही थी। ये दृश्य देखते ही एंडरसन सैनी के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने जोर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? वीर की ब्रेक वर्ल्ड पावर और समीरा की ब्रेक वर्ल्ड पावर ने एक अजीब सी लय पैदा कर दी है। एंडरसन सैनी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने काले क्रिस्टल कवच से काली क्रिस्टल अंगूठी निकाल ली थी। उसने काली क्रिस्टल अंगूठी के जीन प्रोटोटाइप की शक्ति का इस्तेमाल करके समीरा को दुनिया तोड़ने के लिए प्रेरित किया। समीरा के दुनिया को तोड़ने के बाद वह असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई थी। अब उसकी क्षमता को कम आंकने की हिम्मत एंडरसन सैनी भी नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि समीरा बिना किसी परेशानी के वीर को आसानी से हरा सकती है। किसने सोचा होगा कि वीर की विश्व तोड़ने की शक्ति समीरा की विश्व तोड़ने की शक्ति के साथ ताल मिलाएगी और इसका असर समीरा पर भी पड़ेगा। वह बिल्कुल वीर जैसी थी। उससे लड़ने की क्षमता छीन ली गई थी। स्काई किंग, बर्निंग ग्रेट स्काई का रास्ता खोलो। एंडरसन सैनी नहीं चाहता था कि समीरा को कोई खतरा हो। उसने समीरा को वीर से निपटने देने का विचार छोड़ दिया। वह खुद वीर से निपटने के लिए बर्निंग ग्रेट स्काई में जाने वाला था। इससे पहले कि स्काई किंग जवाब दे पाता, बर्निंग ग्रेट स्काई में कुछ अजीब होने लगा। वीर और समीरा के शरीर आपस में मिल रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए, जब तक कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो गए। स्यामी जुड़वा बच्चों की तरह आमने सामने, उनके शरीर एक दूसरे में विलीन होते रहे।